मंत्री जीतू पटवारी और विधायक संजय शुक्ला इंदौर के गुर्जर हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर और परिजनों से ऑक्सीजन मंगाए जाने जैसे विषयों पर अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की। इंदौर में जैसे जैसे कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी से परिजन जूझ रहे हैं। हालत यह है कि गुर्जर अस्पताल के बाहर सिलेंडर से भरी निजी कारें खड़ी हुई है। इसी को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक संजय शुक्ला इंदौर के गुर्जर अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान विधायक संजय शुक्ला और जीतू पटवारी ने कहा कि शहर के हालात खराब होते जा रहे हैं, सभी को मिलकर इस संकट से लड़ना होगा और मिलकर आहुति देना होगी। विधायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों में इंजेक्शन की व्यवस्था करवा दी है। अब उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग की है। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही, हम चेक ले गए, हमने बोला कि हमको इंजेक्शन दिया जाए, हम फ्री बांटेंगे। उसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी गरीब सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं करी थी कि वो आप खरीद के लाइए और लगाइए। परंतु मैं मतलब मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा कि जो उन्होंने उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल में उसमें फ्री इंजेक्शन की व्यवस्था कराई और बोला कि भाई हम करवाएंगे। तो ये हमारी उपलब्धि बहुत बड़ी कि हमने लोगों की व्यवस्था कराई और लोगों के लिए काम आए। और आज आदरणीय मैं आज भी मुख्यमंत्री निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लगातार बोल रहे हैं कि भैया गैस ऑक्सीजन उपलब्ध हो चुका है, परंतु आज भी देखिए कल इंदौर के अंदर पहली बार ऑक्सीजन न मिलने से एक दिन की मृत्यु हुई गुजरात अस्पताल में, तो हम सबसे मिलने आए। परंतु आज यहाँ ऑक्सीजन की बहुत बड़ी स्थिति खराब है। तो इंदौर की आम जनताओं और जितने भी व्यापारी, जितने ट्रांसपोर्टर हों, जितने बिल्डिंग करने वाले हो आसपास गाँव में, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार के माध्यम से ऑक्सीजन अभी कम मिल रहा है, परंतु आपके वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं और आप लोग उनकी व्यवस्था कराएं, क्योंकि हम लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। जितने भी फैक्ट्री वाले हों, क्यों हर बिल्डिंग वाले के वहाँ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर होता है। तो आप इस महामारी के अंदर आप भी इस आहुति के अंदर आप भी एक आहुति डालें, क्योंकि आज हर अस्पताल में जरूरत है। आसपास के जो भी अस्पताल है तो आपके यहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ है। 2-4-5 दिन में कहीं से पूरे प्रदेश इंडिया में कहीं से व्यवस्था होगी, उसके पहले आप अपने वहाँ के ऑक्सीजन सिलेंडर करें। एक हॉस्पिटल का डेमो दिया, हर हॉस्पिटल के हालात इस जैसे ही। मैं मानता हूं कि जो पेंडेमिक आया है इसकी हम बार बार चेतावनी दी थी समय समय पे। अभी कलेक्टर से जिस दिन मीटिंग थी उस दिन भी हमने इसी परिस्थिति की भयावता की चर्चा की थी। आज बेड ये हालत है कि किसी भी रूप में लगभग 10% मरीजों को तो हॉस्पिटल आना है पर जगह नहीं है। हमने निवेदन किया है कि आप जो राधा स्वामी सत्संग का परिसर है उसमें एक टेम्परेरी सेंटर बनाओ। हमने पहले प्राइवेट बिल्डिंगों का भी उनको सजेशन दिया था, इंदौर में बननी चाहिए। शायद प्रशासन उस ओर सोच रहा है, अच्छी बात है। चूँकि ऑक्सीजन की कमी की खबरें कल से गुर्जर हॉस्पिटल में आ रही है। रेडीमिक्स जो इंजेक्शन है वो पूरे शहर में नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जहां जहां आज मेरी कलेक्टर से सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं, पर्याप्त हैं, कहीं आपको कमी दिखे तो बताना। तो चूंकि यहाँ से फ़ोन आ रहे थे तो मैं डॉक्टर से, संजय शुक्ला जी भी इस दिन भर इसके लिए भटकते रहते हैं, तो इसी संदर्भ में आए थे। अभी इंजेक्शन नहीं मिले हैं, शायद थोड़ी 1-2 घंटे 2 घंटे में उनको मिलेंगे। मैं मानता हूँ हालात ख़राब है इंदौर के। इंदौर वासियों से मेरी प्रार्थना है, अपील है, हाथ जोड़कर कि अपने आप को बचाओ। ये समय प्रशासन शासन ने जिस तरीके की लापरवाही की है उसके लिए भोगना हम सबको पड़ेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अब हम जहाँ हैं वहाँ से अच्छा सोचें। बहरहाल इंदौर में कोरोना की हालत बेकाबू होते जा रहे हैं।